Hello guys, welcome to another video of Trade with PS. So चलिए आज का लेवल देखते हैं कि हमने जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने आज क्या किया। तो हम सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के अंदर हम चार्ट देखें तो हमने जैसा डिस्कस किया था, अगर मार्केट 15,700 के नीचे एक बार आता है और वहीं पर रेजिस्टेंस लेता है तो हम अपना एक पोजीशन बना सकते हैं पीई का। और मार्केट ने वही किया और मार्केट ने आज एक स्लाइड गैप अप के बाद मार्केट ने डायरेक्टली 15,700 के इंपॉर्टेंट लेवल को, जो कि ये पर्टिकुलर स्विंग थी, इसको मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट ने यहीं पर रेजिस्टेंस लिया और डायरेक्टली वो हमारे सेकंड लेवल तक मार्केट आया। यहाँ से पूरा अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा 185 पॉइंट का आपको नीचे तक के पॉइंट्स मिले। उसके बाद मार्केट ने हमारे ही लेवल से 15,500 के पास से ही उसने वापस से सपोर्ट लिया और हमारे 15,700 के पास वापस जाके क्लोजिंग करी है। तो 185 पॉइंट्स डाउन और 185 पॉइंट्स का इसने आज कवर अप किया है। अब अगर हम अब अगर सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जो आज के टाइम में निकल के आ रहा है वो ये है कि आज हमारे फेड की मीटिंग है। यूएस में फेड की मीटिंग है, तो उसके बेसिस पे कल मार्केट के अंदर हमको कुछ एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर फेड की मीटिंग में अगर कुछ भी पॉजिटिव अगर निकल के आता है तो मार्केट में हमको थोड़ा सा ऊपर की तरफ के सिनेरियोज मिल सकते हैं, ऊपर की तरफ। बट अगर कुछ भी अगर नेगेटिव आता है तो 15,650 के बाद, अगर 15,650 के नीचे मार्केट अपने आप को वापस लेके आता है और उसके नीचे अगर अपने आप को क्लोज करता है तो हमको आने वाले दिनों में 15,450 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट फिर वहीं पर है। उसके पास में फिर कोई भी टारगेट नहीं है हमारे निफ्टी के पास में। तो चलिए, पहले हमने निफ्टी की बात कर ली, उसने क्या किया। अब एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। तो हमने जैसा कि प्लान किया था कि 34,700 के आने के बाद मार्केट के अंदर हम एक पी की पोजीशन बना सकते हैं। तो हम सिमिलरली जैसा निफ्टी का चार्ट था, सेम हम बैंक निफ्टी के अंदर भी देख रहे हैं। हम अपनी पोजीशन को अगर यहाँ पर इनिशिएट करते तो हमको पूरा नीचे तक के हमारे लेवल मिल गए थे और वहां से भी मार्केट नीचे की तरफ गया था 34,100 तक के लेवल तक के। फिर हमने 34,100 से ही हमने वापस से एक रिकवरी देखी और 34,548 के पास मार्केट ने अपने आप को वापस से क्लोज किया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कल निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है। उसके बाद हम निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं, पहले के लेवल्स को। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जब मार्केट ने ये रैली करी है ऊपर की तरफ, तो मार्केट अपनी इस पॉइंट के पास से वापस से एक रेजिस्टेंस ले रहा है। एक आप ये स्विंग देख सकते हो और एक आप ये स्विंग देख सकते हो, जो कि डबल बॉटम है। अब मार्केट को अगर इसको कल को क्रॉस करता है तो हम मार्केट के अंदर एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और वो लेवल होंगे हमारे। मैं भी आपके सामने ही प्लान करता हूँ। मैं अगर अगर हम बाइंग की पोजीशन देखें तो मैं बाइंग की पोजीशन 730 के बाद, ये बहुत ही क्लोज पोजीशन मैं आपको दे रहा हूँ। 735 मैं बोलूंगा, 735 के बाद आप एक पोजीशन अपनी इसके ऊपर अगर होल्ड करता है तो आप अपनी एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट करिएगा, जो कि टारगेट बहुत बड़े नहीं होंगे। सेकंड टारगेट आपका 1570 से 1580 के बीच में होगा। और इसके ऊपर का टारगेट जो होगा वो हमारा इस वाले स्विंग के पास में रहेगा, जो कि हमारा 820 के आसपास निकल के आता है, 15,820। इससे ऊपर अभी मार्केट के मैं नहीं देख रहा हूँ, बट अगर सेकंड हाफ में आपको कल कोई एक साइड का अगर आपको ब्रेक मिलता है, एज ये मंथली एक्सपायरी है, तो आप एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप 820 के ऊपर के भी लेवल्स को देख सकते हो। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे के बाद मार्केट को हम देख रहे हैं कि मार्केट ने इसी स्विंग के पास से अपना एक सपोर्ट लिया और यहीं से अपना एक डायरेक्शनल मूव शुरू किया है। तो हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा कि इस स्विंग के बाद मार्केट के पास एक ये स्विंग है जहां से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। तो ये सपोर्ट है, इसको हम रेड कर लेते हैं, जहां से हम अपना पी की पोजीशन बनाएंगे। तो मार्केट जैसे ही 15,630 को क्रॉस करके उसके नीचे आएगा, हम एक पी की पोजीशन लेंगे और इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। फिर हमारा अगला टारगेट 15,570 का होगा। 570 का टारगेट होगा और 15,570 के ब्रेक होने के बाद हम 15,500
आप वापस से ये लेवल देख सकते हो 15,500 निफ्टी के अंदर। और अगर आपको यहीं पे वापस से कल सपोर्ट मिलता है तो आप यहीं से वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस कर लिया मार्केट ने किस तरीके से हमारा काम किया था। अब ये कल क्या कर सकता है बैंक निफ्टी। सेम बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम आए और बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे लेवल होंगे बाइंग के लिए, बैंक निफ्टी के पास एक ये पर्टिकुलर स्विंग है जिसके बाद मार्केट के पास एक यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस बनता है। तो अगर इस स्विंग को क्रॉस करता है मार्केट और सस्टेन करता है 650 के ऊपर, या हम कहेंगे कि हाँ मार्केट अगर इसके ऊपर ही बाई हम अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, बट इसको पर्टिकुलरली हमको थोड़ा सा ट्रेल करना पड़ेगा, हम इसके ऊपर की पोजीशन बनाएंगे। 15,680 हम थोड़ा सा पॉइंट छोड़ देते हैं मार्केट के लिए। 15,700 34,700 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हम एक बाइंग पोजीशन के लिए बैठेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट 34,850 होगा। 34,850 होगा हमारा फर्स्ट टारगेट, और इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टारगेट 34,960 के पास में होगा, और इसके प्लस भी हो सकता है। 34,960 और 34,950 हम कर लेते हैं, राउंड लेवल में कर लेते हैं 34,950। क्योंकि मार्केट अभी एक नेगेटिव सिनेरियो में चल रहा है तो हम ज़्यादा ऊपर के लेवल को नहीं लेके चलते हैं, बट अगर 34,960 को भी क्रॉस करता है तो मार्केट वापस से 35,150 के लेवल आपको दिखाएगा। अगर अब हम नीचे की बात करें तो मार्केट के पास सबसे जो हमने देखा था कि ये एक सपोर्ट है, तो हम मार्केट के अंदर पी की पोजीशन इस पर्टिकुलर स्विंग के ब्रेक होने के बाद बनाएंगे, जो कि हमारा आता है 34,250। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल होगा 34,100। और 34,100 ब्रेक होने के बाद हमको 33,900 तक के लेवल भी नीचे देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा रिस्क के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं तो आप इस 34,350 के ब्रेक होने के बाद भी आप अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं। मैं इस रेंज के अंदर ट्रेड करना नहीं पसंद करूंगा, और इन्हीं लेवल्स के ऊपर मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो हमने बात कर ली, ये है हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स। और अगर अभी आज हम वापस एक नई चीज शुरू कर रहे हैं जो कि है ऑप्शन चेन एनालिसिस। अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर जाएं तो हमको 35,700 की आज हम देख रहे हैं कॉल अनवाइंडिंग पुट साइड में बहुत सारी हुई है, जो कि आपने देखा है मूव आया है ऊपर की तरफ और शॉर्ट कवरिंग की गई है। हर लेवल से लोगों ने अपने पोजीशंस को काटा है, क्योंकि आज फेड की मीटिंग है जो हमने डिस्कस किया है। कल को मार्केट जो हम पुट साइड में और कॉल साइड में जो हम कॉल एंड वाइंडिंग देख रहे हैं उसके पीछे का रीजन यही है कि लोग मार्केट के अंदर फंसना नहीं चाहते हैं। जिन्होंने भी कॉल को शॉर्ट करके रखा है, अगर फेड की मीटिंग में कुछ भी पॉजिटिव आ जाता है तो जितने भी हमारे पुट राइटर्स हैं वो फंस सकते हैं, नहीं तो कॉल राइटर्स भी फंस सकते हैं अगर कुछ उनके लिए नेगेटिव आता है। तो मार्केट के अंदर अगर हम यहाँ की पोजीशन के हिसाब से देखें कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखें, तो सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है 15,700 के ऊपर। तो 15,700 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस तरीके से काम करेगा। और अगर हम सपोर्ट की पास देखें तो सपोर्ट जो अभी हमारे पास बन के आ रहा है वो 15,600 का बन के आ रहा है, और सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे पास 15,500 का बन के आ रहा है। और उसके बाद के हम सारे सपोर्ट्स को देख रहे हैं कि कोई इतने ज्यादा बड़े सपोर्ट नहीं है। अगर एक बार 15,500 ब्रेक हो जाता है, कोई भी अगर फेड की न्यूज नेगेटिव आ जाती है, तो हमारे पास एज सच कोई इतना बड़ा सपोर्ट नहीं है 15,400। और उसके बाद जो हमको लास्ट कहीं सपोर्ट दिख रहा है वो 15,000 के पास में दिख रहा है। बट इतनी भी रैली मार्केट नहीं कर सकता कल के दिन में। बट आप अपने लेवल्स को 15,500 के कट होने के बाद आप 15,450 और 15,400 तक रखिएगा। और 15,450 के नीचे अगर मार्केट ने कल अपने आप को क्लोज कर दिया तो मार्केट एक नेगेटिव सिनेरियो में जा रहा है।
और मार्केट के अंदर आपको फिर वीकली करेक्शंस देखने को मिलेंगे और आपको ये नीचे के लेवल सारे देखने के लिए मिलेंगे निफ्टी के अंदर। बट अगर मार्केट अपने आप को कल वापस से 750 780 के ऊपर क्लोज कर देता है आफ्टर एक्सपायरी, तो हम वापस से मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, मार्केट हमको वापस से हम ऊपर के लेवल्स की तरफ जाएंगे। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक अवर एनालिसिस देन डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। I have given you my Telegram channel link in the description. If you want to take trade with us, then you can go and join that channel, and you can also see the performance, how all calls, whatever we are giving, how it is performing. Thank you.